तो आइए हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर रसायन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। तो अभिक्रिया Cu प्लस CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव है, एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका आंसर जो है सो कौन सी नंबर की है, इसका आंसर 2 नंबर की है। क्या होगा इसका आंसर, H2। तो H2 के बारे में हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, अभिक्रिया CuO प्लस H2, ठीक है, डैश दिया हुआ है Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे H2 का उपचयन होता है। अब जानेंगे कि H2O के उपचयन कैसे हुआ। तो सबसे पहला देखिए उदाहरण के रूप में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उदाहरण के रूप में लिखते हैं उपचयन। उपचयन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होता है। इस अभिक्रिया में किस तत्व या यौगिक की विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपालन बढ़ जाता है तथा विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपालन कम हो जाता है। वह उपचयन अभिक्रिया अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का उपयोग होता है, योग होता है। तो सबसे पहला हाइड्रोजन को हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कभी भी मुक्त नहीं होता है, इसीलिए अभिक्रिया के एक तत्व माना गया है। उसको एक यौगिक तत्व हम लोग विद्युत यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे परमाणुओं की जो है ना धनात्मक परमाणुओं को अनुपालन कम हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जब अभिक्रिया में जो है सो संयोजित हो जाता है तो एक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपालन बढ़ जाता है, और वो जब बढ़ जाता है तो विद्युत का जो संचालन जो कार्यरत है वो जो है सो काफ़ी मात्रा में वो अपना जो है सो चाल को बढ़ा देता है। तब तो परमाणुओं का अनुपालन कम हो जाता है और वह अपचयन अभिक्रिया है ना, और अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया में बदल जाता है जिससे हाइड्रोजन का योग बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सी, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, हम लोग आते हैं 15 में। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका उत्तर में होगा ZnSO4 प्लस Cu। तो ZnSO4 प्लस Cu क्यों हुआ, ये अभिक्रिया नहीं हो सकती है। तो आइए इसके लिए विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। इनमें से अब जानेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए, इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, अब इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पे ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, इसका उत्तर हो गया। तो ZnSO4 प्लस Cu क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जिंक सल्फेट है और Cu क्या है, कापर है। एक दोनों में मिक्स अगर कर देंगे तो एक जो है सो अभिक्रिया नहीं बन पाएगी, यही कह रहा है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण के तौर पे कौन बन सकता है कौन नहीं। ये तो नहीं बन सकती है ZnSO4 प्लस Cu, ये तो नहीं बन सकती है अभिक्रिया। लेकिन अभिक्रिया कैसे बनती है, आइए एक उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाते हैं। तो एक उदाहरण में लिखे हैं यहाँ पे, उदाहरण नंबर पहला में देखेंगे कि CaCO3। तो Ca किसका होता है, कैल्शियम का होता है। किसका होता है, कैल्शियम। ठीक है, Ca। अब CO3 किसका होता है, कार्बन का होता है। ठीक है, तो CO कार्बन का होता है। तो कैल्शियम प्लस Ca प्लस, देखिए यहाँ पे Ca प्लस CO3 बना देंगे ना, तो क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। बंद करो। तो Ca प्लस CO3 जो लिखे हैं तो क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये बन गया। तो यही उसका डिफिनेशन हो गया, ये उदाहरण के तौर पे समझा दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखेंगे।